नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक मामले की जांच कर रही बिहार आर्थिक अपराध इकाई को अहम सुराग मिले हैं। ईओयू ने 6 पोस्ट डेटेड चेक बरामद किए हैं। संभावना है कि ये चेक पेपर सॉल्व करवाने वाले माफिया के नाम इशू हुए हैं। आरोप है कि इस माफिया ने नीट परीक्षा से पहले कथित रूप से प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने के लिए उम्मीदवारों से 30 लाख रुपए की मांग की थी। पीटीआई से बातचीत करते हुए बिहार आर्थिक अपराध इकाई के उप महानिरीक्षक डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने 6 पोस्ट डेटेड चेक मिलने के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया, जांच के दौरान ईओयू के अधिकारियों ने 6 पोस्ट डेटेड चेक बरामद किए जो अपराधियों के पक्ष में जारी किए गए थे, जिन्होंने कथित तौर पर परीक्षा से पहले उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए थे। उन्होंने आगे बताया कि बैंक संबंधित अकाउंट होल्डर्स के बारे में जांचकर्ताओं को जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा इस मामले में अब तक 4 उम्मीदवारों और उनके परिजनों सहित 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आज तक से जुड़े आदित्य वैभव की रिपोर्ट के मुताबिक इस कथित पेपर लीक मामले में पुलिस को सॉल्वर गैंग के पास से 13 परीक्षार्थियों के रोल कोड मिले थे। इनमें से 4 को पुलिस ने पेपर लीक के समय ही हिरासत में ले लिया था। बाकी 9, जिनमें से 7 बिहार और एक उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से हैं, उनको नोटिस भेजा गया। आरोप है कि इन सभी को नीट परीक्षा से पहले सेफ हाउस में क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट मिले थे। इन उम्मीदवारों के बारे में जानकारी के लिए ईओयू ने एनटीए को पत्र लिखा था, साथ ही रेफरेंस नीट प्रश्न पत्र की भी मांग की थी। ईओयू के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया था कि एनटीए ने अपने जवाब में मांगे गए परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र भेज दिए थे। इन्हीं के जरिए ईओयू को परीक्षार्थियों के मोबाइल नंबर और पते की जानकारी मिली। उन पतों पर ही नोटिस भेजकर परीक्षार्थियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। उधर नीट पेपर लीक से जुड़े विवाद को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना रुख बदल लिया है। उन्होंने नीट मुद्दे पर सख्ती दिखाते हुए दोषियों को ना बख्शने की बात कही। साथ ही उन्होंने माना कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में सुधार की जरूरत है। उन्होंने छात्रों को आश्वासन दिया कि जो भी इस अपराध में संलिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, ये नीट के संबंध में 2 प्रकार की अव्यवस्था की विषय सामने आई है। प्रारंभिक जानकारी ये तो आई थी, कुछ छात्रों को कम समय मिलने के कारण उनके वहां थोड़ा रोष थी, उनको कुछ वैकल्पिक ग्रेस मार्क की व्यवस्था दिया गया था, जिसको भी इस बीच में सरकार ने नामंजूर करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 1563 बच्चों की पुनः परीक्षा की आदेश दे दिया है सुप्रीम कोर्ट की सुझाव पे। दूसरा, 2 जगह पे कुछ गड़बड़ियों की भी ध्यान आई है। मैं छात्रों को और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूं, उसको भी सरकार बड़े गंभीरता के साथ लिया है। वो जानकारी हमको मिली है। हम वो सारा विषय को एक निर्णायक स्थिति तक ले जाएंगे। उसमें कोई भी बड़े अधिकारी हो, एनटीए की कितने भी बड़े दायित्वधारी हो, अगर वो उनमें गुनहगार पाए जाएंगे उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। और एनटीए में बहुत सुधार की आवश्यकता है। कुछ विषय एनटीए एक स्वायत्त संस्था था, लेकिन एनटीए की बारे में सुधारने की बहुत आवश्यकता है। सरकार उसके ऊपर भी चिंता कर रही है। लेकिन मैं फिर आश्वस्त करता हूं, किसी को, कोई भी गुनहगार को छोड़ा नहीं जाएगा, उनको कठोर से कठोर दंड मिलेगा। इससे पहले शनिवार 15 जून को धर्मेंद्र प्रधान ने कुछ छात्रों और अभिभावकों से दफ्तर में मुलाकात की थी। उन्होंने उनका पक्ष सुना और उनकी सभी चिंताओं का निष्पक्ष और समानता के साथ समाधान करने का आश्वासन भी दिया। हालांकि इससे पहले अपने ताज़ा स्टैंड से इतर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनटीए का पक्ष लेते हुए पेपर लीक की बात को नकार दिया था। आपको बताते चलें कि अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए होने वाली नीट परीक्षा इस बार 5 मई को आयोजित की गई। इस एग्जाम में लगभग 24 लाख छात्र छात्राएं बैठे थे। 4 जून को एनटीए ने परीक्षा का रिजल्ट जारी किया, जिसमें पता चला कुल 67 कैंडिडेट्स को 720 में से 720 नंबर मिल गए हैं। इतने कैंडिडेट्स के 100% नंबर देखने के बाद रिजल्ट को लेकर सवाल खड़े किए जाने लगे। नीट परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट समेत 7 हाईकोर्ट्स में याचिकाएं दायर हुई हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट एक साथ जोड़कर 8 जुलाई को उन पर सुनवाई करेगा। इससे जुड़ी जो भी अपडेट्स आती हैं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है दिव्यांशी सुमराव। आप देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।